हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में। उसी का स्वागत है फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आपके यहाँ वीडियो के साथ आपके यहाँ आज की जो वीडियो होगी बहुत इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। आज हम जो चर्चा करेंगे आपको सर गंगाराम जो हॉस्पिटल है दिल्ली के अंदर उसकी तरफ से हम यहाँ पर जो वैकेंसी की अपडेट है वो आप सभी को यहाँ पर देने वाला हूँ। नर्सिंग ऑफिसर की आपकी जो वैकेंसी है वो यहाँ पर रहने वाली है, तो कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है वो है इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भर्ती रहेगी आपकी वो रहेगी इंटरव्यू बेस के आधार पर। ठीक है, इंटरव्यू बेस के आधार पर आपकी क्या रहने वाली है, यहाँ पर भर्ती रहने वाली है। कोई भी आपका एग्जाम नहीं करवाया जाएगा, डायरेक्टली आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो ये आप सभी के लिए बड़ी शानदार अपॉर्चुनिटी यहाँ पर रहेगी। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑर्गेनाइजेशन नेम सर गंगाराम हॉस्पिटल्स दिल्ली एनसीआर की तरफ से। पोस्ट के अगर मैं नेम बात करूं तो नर्सिंग ऑफिसर की आपके यहाँ पर जो पोस्ट है वो रहने वाली है। नंबर ऑफ द वैकेंसी के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो नंबर ऑफ द वैकेंसी यहाँ पर वेरियस आपकी वैकेंसियां होने वाली हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर आपको पोस्ट देखने को मिलेंगी, जिसके अंदर आपको नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में एज लिमिट के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो एज लिमिट इस वैकेंसी की जो रहने वाली है 21 से 40 ईयर दी गई है, लेकिन यहाँ पर कभी कभी आपको 80 से लेकर 30 या फिर 35 ईयर तक की भी इसकी जो एज लिमिट है वो यहाँ पर रह सकती है। लेकिन मिनिमम आपकी एज लिमिट 18 ईयर रहने वाली है, यानी कि कम से कम 18 साल के जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। नोटिफिकेशन यहाँ पर कब रिलीज किया गया था ये देख लीजिएगा। तो नोटिफिकेशन आपका रिलीज किया गया था 10 मई। ठीक है, यानी कि 10 मई को आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपका यहाँ पर रिलीज हुआ है और एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग 10 मई से आपकी रहेगी। हियरिंग प्रोसेस यहाँ पर देख लीजिएगा। हियरिंग मतलब आपका जो सिलेक्शन है वो आपका किस प्रकार से रहने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा इंटरव्यू देना पड़ेगा और उसके बाद में डायरेक्टली आपका क्या होगा, यहाँ पर सिलेक्शन होगा। एक छोटे से इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। बाकी आपका यहाँ पर कोई भी जो एग्जाम है वो यहाँ पर नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा, ना कोई कंपटीशन एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपका जो यहाँ पर वैकेंसी होने वाली है वो आपकी इंटरव्यू बेस यहाँ पर रहेगी। इसी के साथ साथ मैं आप सभी को बता दूं, इंटरव्यू की डेट आपको नोटिफिकेशन के अंदर या फिर आप जो अब एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे तो आपके जो मोबाइल नंबर है उनके ऊपर यहाँ पर सूचना देखने को मिलेगी, या फिर आप लोग को ईमेल के माध्यम से जो सूचना है वो दी जाएगी कि आपके जो इंटरव्यू है वो कौन सी डेट को यहाँ पर रहने वाले हैं और कब आपके रहने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्सपीरियंस देख लीजिएगा, 0 से 4 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। फ्रेशर कैंडिडेट भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जिन कैंडिडेटों के पास, यानी कि जिन कैंडिडेटों के पास जो एक्सपीरियंस है, चाहे वो 6 मंथ का हो, चाहे वो 1 ईयर का हो, 2 ईयर 3 ईयर, तो वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको बेनिफिट मिलने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। लेकिन जिन कैंडिडेटों के पास एक्सपीरियंस नहीं है, यानी कि आप फ्रेशर कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की अगर मैं डिस्कस करूँ तो ऑनलाइन मोड आपका क्या रहेगा, एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। और ऑनलाइन मोड के साथ साथ आपको सिर्फ इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, यानी कि sgrh.com क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, या फिर आप डायरेक्टली सर गंगाराम हॉस्पिटल के नाम से भी आप सर्च करेंगे तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी। और ऑफिशियल वेबसाइट में आपको जॉब ओपनिंग के ऑप्शन के ऊपर आपको सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। वहीं से आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके अप्लाई किए जाएंगे। ठीक है, जॉब लोकेशन की अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ इस वैकेंसी की जो जॉब लोकेशन क्या रहेगी, तो दिल्ली एनसीआर यहाँ पर आपकी क्या रहने वाली है, जॉब लोकेशन आपकी रहने वाली है। तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी कि दिल्ली एनसीआर आपकी क्या रहेगी, यहाँ पर जॉब लोकेशन रहेगी। कंट्री आपके ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग है वो दी जा सकती है। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो SGRH अगर आप मान लीजिए दिल्ली से भर रहे हैं, ठीक है, यानी कि SGRH दिल्ली से भर रहे हैं तो आप जॉब लोकेशन दिल्ली के अंदर रहेगी। और फिलहाल में जो वैकेंसी है वो SGRH दिल्ली से ही निकली हुई है, यानी कि कुल मिला के आपकी जॉब लोकेशन दिल्ली ही रहेगी। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको इंटरव्यू रहेगा, इंटरव्यू के बाद में आपका डायरेक्टली डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यहाँ पर करवाए जाएंगे, यानी कि आपका डीवी करवाया जाएगा। डीवी के बाद में आपको यहाँ पर फाइनली इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। उसके बाद में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में अगर डिस्कस करूँ तो ऑफिशियल वेबसाइट sgrh.com क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और आपको सारी अपडेट इस वैकेंसी से रिलेटेड आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही यहाँ पर देखने को मिलेंगी। उसके बाद में इसकी एलिजिबल क्राइटेरिया यहाँ पर देख लीजिएगा कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसी को यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको जीएनएम कैंडिडेट, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट, ठीक है, अगर इंटरेस्टिंग है तो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी, एमएससी सभी कैंडिडेट इस वैकेंसीज को यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। टोटल पोस्ट आपको यहाँ पर वेरियस पोस्ट दी गई है, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर आपको पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। उसके बाद में सैलरी के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि इस वैकेंसी की जो सैलरी है वो आपको काम क्या कितनी रहेगी। तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 35,000 से लेकर 40,000 आपकी यहाँ पर जो सैलरी है वो रहने वाली है। अगर मैं मिनिमम सैलरी की बात करूँ तो मिनिमम सैलरी आपकी 35,000 रहेगी, और मैक्सिमम सैलरी की बात करूँ तो मैक्सिमम सैलरी आपकी यहाँ पर 40,000 आपको देखने को मिल जाएगी।
उसके बाद में इंपॉर्टेंट डेट के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंट डेट है। तो इसमें जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है वो आपका 10 मई को है। एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग भी आपको 10 मई से यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब जो एक सबसे इंपॉर्टेंट, हाउ टू अप्लाई द गंगाराम हॉस्पिटल नर्सिंग ऑफिसर एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। यानी कि इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप किस प्रकार से अप्लाई करेंगे वो यहाँ पर देख लीजिएगा। सबसे पहले यानी कि जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं उनको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट को आपको विजिट करना पड़ेगा। यानी कि sgrh.com इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको दी गई है और इसी ऑफिशियल वेबसाइट को आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होगा, विजिट करना होगा। और विजिट करने के बाद में आपको रिक्रूटमेंट के ऑप्शन पे या करियर के ऑप्शन पे या फिर आप जॉब ओपनिंग के ऑप्शन पे, ठीक है, ये तीनों ऑप्शनों में से अगर आपको कोई भी ऑप्शन मिलता है तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। एडवर्टाइजमेंट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसमें क्या करना है, इंटरेस्टिंग कैंडिडेट को अपना रिज्यूम या फिर अपना सीवी है वो आपको जरूर अपलोड करना है। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना है, अपना जो रिज्यूम है वो रिज्यूम आप यहाँ पर जरूर तैयार करवा लीजिएगा, क्योंकि रिज्यूम आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा एक पीडीएफ के रूप में। 200 MB की आपकी मैक्सिमम पीडीएफ वो होनी चाहिए और उस पीडीएफ को आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उसमें एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो इसकी जो एप्लीकेशन फीस रहेगी, ओबीसी जनरल और एप्लीकेशन फीस आपकी कोई भी एप्लीकेशन यानी कि 0 आपकी एप्लीकेशन फीस रहने वाली है। SC ST के लिए भी आपकी एप्लीकेशन आपको 0 रुपए रहेगी। यानी कि कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो किसी भी कैटेगरी के अंदर आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी फीस आपको यहाँ पर पे नहीं करनी है। यानी कि फ्री में आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। फ्री में आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके यहाँ पर भरे जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया है क्या रहने वाली है। तो ये आपके लिए बड़ी शानदार अपडेट रहेगी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपको यहाँ पर लगी वो रहेगी इसकी जॉब लोकेशन, ठीक है। इसकी जॉब लोकेशन आपको दिल्ली NCR के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और यही आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है कि इस हॉस्पिटल के अंदर जितनी भी वैकेंसी आती है तो उनकी सबकी आपकी लोकेशन दिल्ली NCR ही रहती है। तो यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही अपनी वीडियो मिलता है चलाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। करनी है यानी कि फ्री में आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। फ्री में आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके यहाँ पर भरे जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया है क्या रहने वाली है। तो ये आपके लिए बड़ी शानदार अपडेट रहेगी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपको यहाँ पर लगी वो रहेगी इसकी जॉब लोकेशन, ठीक है। इसकी जॉब लोकेशन आपको दिल्ली NCR के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और यही आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है कि इस हॉस्पिटल के अंदर जितनी भी वैकेंसी आती है तो उनकी सबकी आपकी लोकेशन दिल्ली NCR ही रहती है। तो यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही अपनी वीडियो मिलता है चलाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।